क्या क्या प्रयोग हम अपने ऊपर कर सकते हैं इस न्यू ईयर पर। पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि अपने भीतर, अपनी आत्मा में और अपने परमात्मा से हमें जुड़ाव करना है, यानी अपने भीतर उतरना है। ध्यान ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने आप से जुड़ सकते हैं। तो ध्यान करते हुए, मेडिटेट करते हुए अपने आनंद के स्रोत से जुड़िए। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ हुई हैं इन 2-3 सालों के अंदर, जिसके अंदर हमारा इमोशनल टॉर्चर भी हुआ है। बहुत सारा भय पूरे संसार में फैला, फिज़िकली लोगों को बहुत परेशानी हुई है, मेंटली परेशानी हुई है। तो इन सब सिचुएशंस के बीच में हमने अपने आप को स्ट्रांग रखना है, यानी उस सोर्स Recording से in जुड़ना progress. है जिस सोर्स से जुड़ने के बाद कभी भी मन में डिप्रेशन नहीं आता। बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन की भी एक प्रॉब्लम रही है। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 4 में से 1 व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन के सिम्टम से या डिप्रेशन से परेशान है। लेकिन इन 3 सालों के अंदर कोविड के दौरान ये देखा गया है कि जो डिप्रेशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ता गया है। क्योंकि डिप्रेशन क्यों हुआ, रीज़न ये रहा, एक तो बीमारी थी, दूसरी बात है कि घर पे अकेले रहना पड़ा। इस अकेलेपन के कारण और इस आइसोलेशन के कारण भी बहुत सारी मानसिक समस्याएं हुई हैं। तो इन सब मानसिक समस्याओं से उबरने का क्या तरीका है? तरीका है कि हम अपने भीतर जुड़ें, बाहर से ज़्यादा अपने आप से जुड़ें। अब फिर दोबारा से कोविड की प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी है। तो आपने एक तो अपना ध्यान रखना है, ध्यान शरीर का, कि अपनी डाइट को ठीक रखने, अपनी एक्सरसाइज ठीक करें, प्राणायाम करें, क्योंकि प्राणायाम करने से आपके लंग्स में ताकत आएगी। जब तक लंग्स में ताकत नहीं आएगी, आपके अंदर जो इम्यूनिटी है वो भी नहीं बढ़ेगी और आप इस बीमारी का सामना भी नहीं कर पाएंगे। तो आपने अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है, पूरी तरीके से तैयार करना है, अपने लंग्स को, अपनी बॉडी को और अपने माइंड को भी तैयार रखना है। विचारों में कोई भी नेगेटिविटी ना आए। हमने कोई बात भी करनी है तो नेगेटिव बातें ना करें। लोग गॉसिप करते हैं, इधर उधर की बातें बताते हैं। अब ये जो बातें होती हैं ये क्या करती हैं, ये हम जब नेगेटिव बात करते हैं कि इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इसको प्रॉब्लम हो रही है, या आसपास हम जब डर का माहौल देखते हैं तो होता क्या है, वो सारी चीज़ों को हम भी खुद स्प्रेड करते हैं और बार बार बोलने से हमारे अंदर भी नेगेटिविटी आती है। तो अपने माइंड को एक तो हम पॉजिटिव रखें हर तरीके से, कोई नेगेटिव चर्चा न करें और ना ही अपने अंदर जो हम सेल्फ टॉक करते हैं वो सेल्फ टॉक भी हमारी नेगेटिव ना हो। सेल्फ टॉक हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। अपने आप से भी बात करें तो आपने अच्छी बातें करनी है। साथ ही साथ ध्यान करते हुए हमने अपने आप को आनंद में बनाना है, डिवाइन एनर्जी से जुड़ जाना है, क्योंकि चार्जिंग पूरे दिन के अंदर जो हमारी है वो डिप्लीट होती रहती है, हम एग्जॉस्ट होते रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे सोर्स से जुड़ जाएं जिसमें 24 आवर्स हमें एनर्जी मिलती रहे। तो गॉड के अलावा, परमात्मा के अलावा कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिनसे हमें हर समय ऊर्जा मिल सकती है। तो अपने आप को जोड़े रखें परमात्मा की शक्ति से। और सबसे अच्छा तरीका है मॉर्निंग में उठते ही हम कम से कम मिनिमम 15 मिनट तो ध्यान करें ही करें और साथ ही प्राणायाम करें। इन 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हमारे माइंड में एक शांति आएगी, हमारे विचारों में शांति आएगी और साथ ही साथ हम पॉजिटिव भी होते जाएंगे। तो इस न्यू ईयर पे आप जो भी रेजोल्यूशन लेते हैं अपने विकास के लिए, अपनी अच्छाई के लिए, अपने शरीर के लिए, मन के लिए, इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने का जो तरीका है वो है आपकी खुद की डिटर्मिनेशन। अपनी डिटर्मिनेशन को आपने स्ट्रॉन्ग रखना है। बार बार जिस चीज़ को हम रिपीट करते जाते हैं वो चीज़ हमारी पक्की होती चली जाती है। तो जो भी आप संकल्प लेते हैं उस संकल्प को आपने लेने के बाद उसकी कॉन्टिन्यूएशन बना के रखनी है। बीच में निराश नहीं होना कि हमने इस चीज़ को छोड़ दिया। अगर आपने एक्सरसाइज की आदत बनाई है तो उसे लगातार करते रहिए, चाहे थोड़ा कम करें लेकिन करें ज़रूर, कॉन्टिन्यूएशन में रखना ही रखना है, उसे बीच में ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हम जब कोई पौधा लगाते हैं तो उसे पानी भी देते हैं, खाद देते हैं, धूप भी दी जाती है। अब ये जो धूप है या पानी है या खाद है, ये क्या करते हैं, ये पौधे को नर्चर करते हैं। ऐसे ही जब हम कोई संकल्प लेते हैं तो हमारी जो डिटर्मिनेशन है या फिर हम जो प्रेम से उस संकल्प को देखते हैं कि इससे मेरा भला होगा, इससे मेरा विकास होगा, या फिर
परमात्मा से कृपा मांगते हैं, वो जो धूप है वो परमात्मा की कृपा है। तो उससे जब हम जुड़ने लग जाते हैं तो हमारी सारी चीज़ें पूरी होने लग जाती हैं। साथ ही साथ में इस नए वर्ष के अंदर आपने अपनी सक्सेस के लिए भी प्लानिंग करनी है कि मैं किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूँ, चाहे वो मेरा फाइनेंशियल मैटर हो, चाहे मेरे अपने खुद के रिश्ते हों, चाहे मेरा आध्यात्मिक विकास हो, चाहे मेरे विचारों की उच्चता हो, ये सब के लिए भी आपने प्रयोग करना है। कहते हैं कि हर व्यक्ति को ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए, यानी कि उच्च विचारों में जीना चाहिए। ये जो उच्च विचार होते हैं, ये जो पॉजिटिव विचार होते हैं, ये आपको एक दिशा देते हैं और जिसके कारण फिर आप और आगे बढ़ते हैं। तो ईश्वर करे ये जो नववर्ष है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी शुभता लेकर आए, बहुत सारी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, आपकी ज़िंदगी में आनंद रहे, आपके सारे रोग दूर हो जाएं और आप हमेशा मुस्कुराते हुए रहें। तो ये जो नववर्ष है ये हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस लेकर आएगा। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।